हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग में जो श्लोक वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या रहता है कि स्टेटमेंट एक आपको दिया जाता है, ठीक है। जो स्टेटमेंट दिया जाता है और एक कंक्लूजन दिया जाता है या दो कंक्लूजन आपके दिए जाते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि विच कंक्लूजन इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के अनुसार कौन सा कंक्लूजन सही है या गलत है, इस तरीके से आपको उसमें देखना रहता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके का अप्रोच आप रखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होंगे, ठीक है। उससे पहले हमें कुछ बेसिक्स जान लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। उसके बाद आप देखना कितना इजी इस प्रकार के क्वेश्चन कितना इजी हो जाएंगे। एग्जाम्पल से इसको पूरा समझेंगे, ठीक है। अभी देखिए, सबसे पहले हमको इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना रहता है, एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, एक कंक्लूजन दिया रहेगा। तो ठीक है, जो जैसे मान लो ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ऑल फैंस आर टेबल्स, मान लो ऐसे दिया है स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट में क्या रहेगा, एक आपका रहेगा सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे फैंस है, टेबल्स है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कैट्स एंड रैट भी कर सकता है, ऑल कैट्स आर रैट्स, ऐसे दे देगा। तो देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, ये देखो एक सब्जेक्ट होगा, जैसे फैंस यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। एक होगा प्रेडिकेट होगा, ठीक है। जो टेबल्स है वो प्रेडिकेट है अपना यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो ये होता कि ऑल रैट्स आर कैट्स, ऐसे होता तो जो रैट्स है हमारा वो हो जाता यहाँ पे सब्जेक्ट और कैट्स हो जाता प्रेडिकेट, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये हमने जान लिया है कि किसको सब्जेक्ट बोलेंगे, किसको प्रेडिकेट बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में जो हमारी सबसे पहले अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले हमको क्या देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव देखना है कि जो स्टेटमेंट हमको दिया है, ये जो देखिए स्टेटमेंट जो दिया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ मैंने लिखा है, अगर मान लो स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही कंक्लूजन होना चाहिए, अगर कंक्लूजन नेगेटिव है तो वहीं पे वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगर नेगेटिव है स्टेटमेंट तो कंक्लूजन भी आपका नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। मैंने वहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो स्टेटमेंट आपका जो कंक्लूजन आएगा उसको हम गलत वो हो जाएगा, वहीं पे कुछ भी चेक नहीं करना, गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे, उसके बाद ठीक है। अभी देखिए सबसे पहले अभी देखिए आप इसमें जो इनकम एक्सपेंडिचर वाला ये क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो जैसे स्टेटमेंट रहेगा, जो हमारा जो स्टेटमेंट रहेगा उनको हम देखिए एक इनकम मान सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है उसकी इनकम समझ सकते हैं, जो कंक्लूजन आएगा वो उसको एक्सपेंडिचर समझ सकते हैं। ये इनकम एक्सपेंडिचर हमने क्यों माना है, ये इनकम एक्सपेंडिचर इसलिए माना है कि जो हमारा है जो क्वेश्चन है इजीली हम उसको सोल्व कर पाए। और जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें जनरली लॉजिक नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही आपको दे देगा ऑल कैट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, ऐसे कुछ भी दे देगा, ठीक है। उसमें लॉजिक कुछ नहीं सोचना है। ये इनकम एक्सपेंडिचर में अभी देखिए किसी भी आदमी का इनकम, ये देखिए इसमें क्या क्या चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। मान लो इनकम, आई को इनकम से मैंने दिखाया है, इसमें ई को एक्सपेंडिचर से। अगर मान लो कि ये देखिए इसमें किसी आदमी की इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो सकती है क्या, सोचिए। इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होगी, क्योंकि जो भी आदमी की मंथली मान लो इनकम है 20,000 है, उसमें 5,000 एक्सपेंडिचर कर रहा है, खर्चा कर रहा है वो, तो ऑब्वियसली उसकी इनकम ज़्यादा ही होगी, ठीक है। उसके बाद इनकम क्या एक्सपेंडिचर के इक्वल हो सकती है। मान लो 20,000 रुपये कमा रहा है कोई आदमी और 20,000 पूरा खर्चा कर दे रहा है, तो वो पॉसिबल है बिल्कुल। और थर्ड स्टेटमेंट में देखिए, क्या एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आपकी सैलरी ही 20,000 है तो आप 20,000 से ज़्यादा का कैसे खर्च करेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। ये देखिए अभी ये कहाँ पे काम आएगा, आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आप सिर्फ समझ लिए ये क्या चीज़ है, ठीक है। जो स्टेटमेंट है उसको हम इनकम मान के चलेंगे, और जो कंक्लूजन में जो भी दिया है, निष्कर्ष, कंक्लूजन मतलब हिंदी में निष्कर्ष में जो भी दिया है उसको हम एक्सपेंडिचर मानेंगे, ठीक है। अभी कैसे निकालेंगे वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको, सबसे पहले कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे, उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर वाला देखेंगे। स्टेटमेंट है वो उसको हम इनकम मान के चलेंगे, कंक्लूजन को एक्सपेंडिचर मान के चलेंगे। उसके बाद आता है उसके बाद आता है आपका वैल्यूज आता है, ठीक है। तो जैसे जो स्टेटमेंट होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होते हैं ऑल, स्टेटमेंट में ऑल आएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है ऑल फैंस आर टेबल्स, ऐसे ऑल आ जाएगा। तो उसमें देखिए एस जो यहाँ पे मैंने दिया है वो है सब्जेक्ट, और पी मतलब प्रेडिकेट। ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है कि देखिए इसमें फैंस सब्जेक्ट है और टेबल्स है वो प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अगर मान लो ऑल है
तो आप सिर्फ अभी पहले समझ लीजिए इसका बेसिक, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको यूज़ करना है, जो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन उसमें किस तरीके से यूज़ करना है। तो अभी देखिए यहाँ पे देखिए ऑल वाले आपको आएंगे, ठीक है, वर्ड्स मैंने दिए हैं, ऑल अगर आ जाएगा अगर मान लो आपके स्टेटमेंट में, तो सब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो 100 रहेगी और जो है प्रेडिकेट रहेगी उसकी 50 रहेगी, ठीक है। उसके बाद अगर नो और नन आ जाता है, अगर मान लो जैसे कि देखिए इसमें यहाँ पे देखिए नन फैंस आर टेबल्स, अगर जैसे नो नन ऐसे आ जाएगा तो उसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों का जो वैल्यू है वो 100 हो जाएगा। ऐसे ही अगर सम आता है, कुछ स्टेटमेंट में सम आएगा तो सम में 50-50 हो जाएगा, वो मैंने ऑलरेडी आपको वहाँ पे बना दिया है। तो इस टेबल को एक बार थोड़ा सा देख लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। उसके बाद एक आता है सम नोट, जैसे देखिए यहाँ पे दिया है सम नोट का एक आता है, ठीक है, सम फैंस आर नोट टेबल्स, ऐसे आएगा, सम आएगा फिर नोट भी आ जाएगा। तो ये है, अभी देखिए ये आपको मैंने अभी बेसिक चीज़ें आपको बता दी है। अभी देखिए हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, देखिए स्टेटमेंट आपका दिया है ऑल फैंस आर टेबल्स, ठीक है, ये आपका मान लो क्वेश्चन में आ जाएगा। जो कंक्लूजन मैंने पांचों लिख दिए हैं, जो भी पॉसिबिलिटी है वो पांचों कंक्लूजन आपके सामने लिख दिए हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे वो 2 कंक्लूजन देगा, कोई भी 2 या 3 देगा, उसमें से आपको ये ऑप्शन में आएगा जैसे ए ओनली क्या 1 नंबर कंक्लूजन, ए में जो कंक्लूजन दिया है वो सही है, या 2 नंबर कंक्लूजन सही है, या फिर 1 या 2 दोनों सही है, या फिर दोनों स्टेटमेंट गलत है। इस तरीके के आपको ऑप्शन उसमें मिलेंगे क्वेश्चन में। मैं पांचों आपको करवा दे रहा हूँ ताकि कोई भी डाउट नहीं रहे। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल से समझेंगे जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैंने देखिए अभी क्या बताया है, सबसे पहले क्या देखना है हमको, पॉजिटिव नेगेटिव देखना है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अभी देखिए ऑल फैंस आर टेबल्स, ये इसमें दिया है क्वेश्चन में। अभी देखिए ऑल फैंस आर टेबल्स, तो ये क्या है आपका हो जाएगा पॉजिटिव स्टेटमेंट। सभी को देख लीजिए, सम फैंस आर टेबल्स, ये भी आपका हो जाएगा पॉजिटिव। अभी मैं बताता हूँ नेगेटिव में क्या है। अगर नो या नोट दिया है तो ऑब्वियसली वो दिखने से ही पता चल जाएगा आपको नेगेटिव है। अगर नो नोट आ रहा है बीच में तो नेगेटिव होगा, बाकी पॉजिटिव होगा। जैसे सम टेबल्स आर फैंस, ये क्या है पॉजिटिव, ठीक है। ऑल टेबल्स आर, पहले मैं आपको बता रहा हूँ अप्रोच कि सबसे पहले आपको पॉजिटिव नेगेटिव लिख लेना है, उसके बाद जो वैल्यू मैंने दी है वो पुट कर लेना है आपको। उसके बाद आपको इनकम एक्सपेंडिचर, जो स्टेटमेंट को आपको मानना है इनकम, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, स्टेटमेंट है वो इनकम रहेगा ऑलवेज, और जो कंक्लूजन है वो एक्सपेंडिचर की तरह रहेगा, ठीक है। अभी मैं क्लियर हो जाएगा, जैसे एग्जांपल लेंगे ना तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर, अभी देखिए ये जो थर्ड है हमारा कंक्लूजन वो क्या है, ऑल टेबल्स आर फैंस, ये भी अपना पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। नन, इसमें देखिए मैंने बोला था नो और नन आ जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नन फैंस आर टेबल्स, ये हो गया आपका नेगेटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन। सम फैंस आर नोट टेबल्स, इसमें नोट आ गया है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। देखिए काफ़ी ज़्यादा ईजी है, नेगेटिव पॉजिटिव फाइंड आउट करना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। नो या नन अगर आ रहा है कहीं भी, नो नन या नोट कुछ भी आ रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, उसके अलावा जो भी बचे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। अभी देखिए स्टेटमेंट आपको क्या ये दिया है, ऑल फैंस आर टेबल, तो स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि अगर मान लो पॉजिटिव है स्टेटमेंट आपका तो कंक्लूजन पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर कंक्लूजन पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव है तो वो फिर गलत हो जाएगा, आपका जो कंक्लूजन को गलत माना जाएगा, मतलब वो जो कंक्लूजन है जो स्टेटमेंट के अनुसार नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव आना चाहिए। तो जैसे मान लो हमारे पास ये दे दिए हैं क्वेश्चन में, मान लो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, एग्जाम में ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, उसमें कंक्लूजन ये दिए है। तो देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव 2 आ रहे हैं, 4 नंबर और 5 नंबर जो कंक्लूजन है नेगेटिव है, तो इनको सीधे सीधे कैंसिल कर देंगे, ये कंक्लूजन इसके अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि जो है यहाँ पे देखिए जो स्टेटमेंट में पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन आ ही नहीं सकता है, वो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। तो 2 तो वैसे कैंसिल हमारे हो गए हैं। अभी देखिए इन वैल्यूज़ का दूसरा मैंने अप्रोच क्या बताया है कि वैल्यूज़ इसका पुट कर लीजिए, जो भी वैल्यू है उनको यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे यहाँ पे ऑल आ रहा है, ठीक है, ऑल वाले में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का क्या है 100 और 50 है वैल्यू, ठीक है, 100 लिख लीजिए, यहाँ पे 50 लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे ही इसमें सब में पहले वैल्यू लिख लीजिए, उसके बाद आपको क्लियरली पता चल जाएगा क्या है। सम फैंस आर टेबल्स, ये जो अपना जो फर्स्ट कंक्लूजन है इसमें भी वैल्यू रख लीजिए आप। सम आ रहा है तो अगर सम आ रहा है तो 50-50 वैल्यू है, फैंस की 50 टेबल्स की 50, ठीक है। ऑलरेडी आप समझ गए होंगे कि कौन सा सब्जेक्ट होता है कौन सा प्रेडिकेट होता है। अभी देखिए इसमें जो सेकंड वाले में भी सम आ रहा है तो इसका भी कितना हो जाएगा 50-50, जहाँ पे जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है उसके ऊपर ही वैल्यू लिख लीजिए। अभी यहाँ पे देखिए थर्ड क्या है, ऑल टेबल्स आर फैंस, ये जो थर्ड है इसमें फिर से ऑल आ रहा है तो 100 और 50, टेबल का 100 और फैंस का 50। उसके बाद 4th 5th को हमको कुछ नहीं चेक करना है, जैसे फर्स्ट स्टेज में ही ये दोनों आउट हो गए हैं, कंक्लूजन दोनों गलत है, पहले ही पता चल गया हमको नेगेटिव है, तो अभी इनका हमने वैल्यू लिख लिया है जिसमें हमें पता करना है। अभी देखिए
अभी आपको मैंने क्या बोला था, स्टेटमेंट है वो इनकम होता है। अभी देखिए फर्स्ट कंक्लूजन लेते हैं, सम फैंस आर टेबल। तो इसमें फैंस की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाले में देख लीजिए आप, फैंस की वैल्यू क्या है यहाँ पे 50, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है स्टेटमेंट में, फैंस की वैल्यू 100 दी है। मतलब स्टेटमेंट क्या होता है हमारा, इनकम होता है। कंक्लूजन क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो 100 में से अगर 50 एक्सपेंड, कोई भी जैसे व्यक्ति है उसकी इनकम 100 है तो 50 के एक्सपेंडिचर कर सकता है, बिल्कुल, इसका मतलब ये सही है। उसके बाद टेबल्स का कितना इनकम है, 50 है, ठीक है। यहाँ पे प्रेडिकेट का 50 है और यहाँ पे कितना दिया है, 50 दिया है। मतलब किसी व्यक्ति की अगर इनकम 50 है तो वो 50 खर्च कर सकता है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो हमारा कंक्लूजन 1 है वो करेक्ट आ जाएगा, सही है, ठीक है। उसके बाद सेकंड अभी कंक्लूजन देखते हैं। अभी देखिए इसमें क्या है, जो टेबल्स की वैल्यू है 50 है, ठीक है। इसमें देखिए टेबल का वैल्यू इसमें 50 है, इसमें भी 50 है, तो मतलब 50 माइनस 50, 50 अगर किसी व्यक्ति की इनकम है तो 50 वो खर्च कर सकता है, ये सही हो गया फर्स्ट। फैंस का 50 है और यहाँ पे 100 है, ठीक है, फैंस का तो 100 इनकम है तो 50 एक्सपेंडिचर कर सकता है, इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया है। अभी देखिए थर्ड स्टेटमेंट में देखिए, जो फैंस का जो ये फैंस में जो यहाँ पे इनकम है और यहाँ पे कितना दिया है, इसमें देख लीजिए, यहाँ पे देखिए जो फैंस का क्या है 100 और यहाँ पे क्या है 50, मतलब 100 में से 50 खर्च कर सकता है, ये वाला एक हमारा सही हो गया। यहाँ पे देखिए टेबल में देखिए, आप देखिए यहाँ पे टेबल्स का यहाँ पे कितना है इनकम 50 और यहाँ पे क्या है 100, मतलब 50 रुपए अगर इनकम है किसी व्यक्ति की तो 100 खर्च कर सकता है, नहीं कर सकता। इसका मतलब जो थर्ड स्टेटमेंट है वो अपना रॉन्ग हो गया है इसमें, ठीक है। तो आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा। अभी एक और एग्जांपल मैं आपको लेके बता दूंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट है पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, उसको बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। अभी देखिए दूसरा एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आप देखिए हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसके बाद। अभी देखिए हमने सबसे पहले देखिए क्वेश्चन देखा, उसमें एक स्टेटमेंट दिया है नन स्टेट्स आर टाउन्स, ठीक है। उसके बाद ये 5 कंक्लूजन दिए हैं, 1 2 3 4 5, पाँचों मैंने लिख रखे। अभी सबसे पहले अप्रोच मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव आपको देखना है कि जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन है उनको आप फाइंड आउट कर लीजिए कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, वो देख लीजिए। अभी देखिए नन स्टेट्स आर टाउन्स, मैंने क्या बोला था, नो नॉट या नन आ रहा है तो वो ऑटोमेटिक नेगेटिव होगा, उसके अलावा जो भी बचेंगे वो आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए नन स्टेट्स आर टाउन्स, तो ये यहाँ पे नन आ गया, इसका मतलब जो स्टेटमेंट है हमारा नेगेटिव है, वो यहाँ पे लिख लीजिए साइड में नेगेटिव। कंक्लूजन में देखिए सम स्टेट आर नॉट टाउन्स, नोट आ गया मतलब नेगेटिव है। सम टाउन्स आर नॉट स्टेट्स, नेगेटिव है, नोट आ गया है। नन टाउन्स आर स्टेट्स, नन आ गया है, नेगेटिव है। ऑल टाउन्स आर स्टेट्स, पॉजिटिव है, ठीक है। अभी आई होप क्लियरली आप समझ गए होंगे। सम स्टेट्स आर टाउन्स, पॉजिटिव, ठीक है। नो नोट या नन आएगा तो नेगेटिव होगा, बाकी पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद हमने क्या बोला है कि इसकी वैल्यूज पुट कर लीजिए। देखिए अभी वर्ड क्या आया है यहाँ पे स्टेटमेंट में, नन आया है, तो यहाँ पे देखिए नो नन का क्या है वैल्यू 100, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का 100 लिख दीजिए, ठीक है। 100 हमने लिख लिया है। कंक्लूजन में भी यहाँ पे देखिए सम स्टेट्स आर नॉट टाउन्स, सम नोट आ गया है यहाँ पे, देखिए सम के साथ नोट आ गया, तो सम नोट अगर आ गया तो 50 100, मतलब सब्जेक्ट 50 प्रेडिकेट 100 लिख लीजिए। उसके बाद क्या है कि सम टाउन्स आर नॉट स्टेट्स, फिर सम नोट आ गया तो इसका भी लिख लीजिए 50 100 सेम। उसके बाद नन टाउन्स आर स्टेट्स, यहाँ पे नन का क्या है वही 100 है, 100 है, 100, ठीक है। अभी देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो जो कंक्लूजन है नेगेटिव ही आना चाहिए। देखिए वहाँ पे लिखा है मैंने ऑलरेडी, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे जो नीचे हमारे 4th और 5th स्टेटमेंट है ये है पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली ये कंक्लूजन गलत यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये रॉन्ग है कंक्लूजन इसका मतलब, क्योंकि मैंने बताया है कि जो अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव आने चाहिए, तो इसमें वैल्यू आपको पुट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हो गया कि अगर आपका कंक्लूजन पॉजिटिव दिया है तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल ही हो जाएगा, तो 4 और 5 तो हमारा गलत हो गया। अभी हमें 1 2 और 3rd में देखना है कि या सही है या गलत है, ठीक है। अभी देखिए जो इनकम हमारी स्टेटमेंट है वो इनकम होता है, ठीक है, ऑलरेडी हमने बताया है। कंक्लूजन होता है वो एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जो देखिए सब्जेक्ट का यहाँ पे इनकम दिया हुआ है, स्टेट्स का 100 और टाउन्स का भी 100 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। वैल्यूज को हम देख रहे हैं। अभी देखिए फर्स्ट कंक्लूजन आप देखिए यहाँ पे क्या दिया है, स्टेट्स का जो इनकम है यहाँ पे, जो सब्जेक्ट को मैं स्टेट्स ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है, आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। स्टेट्स का यहाँ पे क्या दिया है 100 दिया इनकम, तो यहाँ पे दिया है एक्सपेंडिचर 50 दिया है, मतलब अगर इनकम 100 है किसी का तो वो 50 एक्सपेंडिचर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अभी देखिए यहाँ पे टाउन्स का जो वैल्यू है वो 100 है और यहाँ पे टाउन्स का क्या है 100 है, तो इसका मतलब अगर इनकम 100 है तो 100 खर्च कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। देखिए यहाँ पे जो हमने समझा था बिल्कुल क्लियरली आप देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पॉज करके दोबारा से एक बार समझ लीजिए। ये मैंने इनकम एक्सपेंडिचर का बताया आपको, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है।
है। एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता है, बाकी ये दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अभी देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा करेक्ट हो गया इसके अकॉर्डिंग। अभी देखिए सेकंड स्टेटमेंट में क्या देखेंगे, यहाँ पे देखिए टाउन है ना सेकंड स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में, तो टाउन का जो है इनकम 100 है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर 50 है, मतलब हो सकता है पॉसिबल है। और यहाँ पे देखिए अब स्टेट्स का 100 है, यहाँ पे स्टेट्स का 100 है, मतलब 100 इनकम में 100 एक्सपेंडिचर हो सकता है, पॉसिबल है, इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है आपका। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे देखिए टाउन्स दिया है, तो टाउन्स की इनकम 100 है, एक्सपेंडिचर 100 है, पॉसिबल है। अभी देखिए यहाँ पे स्टेट्स है, स्टेट की इनकम 100, स्टेट्स की जो एक्सपेंडिचर 100, मतलब 100 इनकम है तो 100 एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो अभी तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, इसका मतलब जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी हमारा करेक्ट है। और अभी हमने देखिए 2 एग्जांपल लेके क्लियर आपको कर दिया है। इस प्रकार का क्वेश्चन कोई भी आपका गलत नहीं होगा, सिर्फ आपको देखिए इस टेबल में आपको सिर्फ एक बार वैल्यूज एक बार ध्यान से देखेंगे, अगर आप 1 मिनट अगर ध्यान से देख लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से क्लियरली एक बार वैल्यूज आपको याद हो जाएगी। और पॉजिटिव नेगेटिव में तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, जो पॉजिटिव नेगेटिव तो जहाँ पे नो नोट या नन आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, बाकी ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। इनकम एक्सपेंडिचर वाला आपको क्लियरली आप अपने माइंड से यहाँ पे विजुअलाइज कर लीजिए, माइंड से सोच लीजिए, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि बस सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी अगर कोई भी कंडीशन है तो दोनों में करेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा देखिए इजी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।